अगर मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट इसका हमें 8 साल के बाद देखने के लिए मिलता है। हेलो एंड वेलकम टू द बीएनबी कार रिव्यूज दोस्तों, जहां आज मैं संजय भारद्वाज आपके लिए लेके आया हूं टीवीएस जुपिटर ग्रैंड एडिशन का 2018 वाले वर्जन का लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो अगर फ्रंट से बात करें तो कुछ इस तरीके का एक क्लासी लुक ये हमें 2018 के अंदर ग्रैंड एडिशन का मिलता था और ये कलर आपको ग्रीन लग रहा होगा, बट ऑन पेपर ये ओशियन ब्लू कलर है। और अगर मैं बात करूं आपको फ्रंट डिजाइन की तो काफी सुंदर इसकी फ्रंट डिजाइन थी उस समय के हिसाब से। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ डे टाइम DRL दिया हुआ था जो हमेशा ऑन ही रहता है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा हेलोजन अंदर की तरफ दिया गया था। यहाँ पे TVS की एक ब्रांडिंग है जो ओवरऑल इस लुक को काफी अच्छा बनाती है। इंडिकेटर को बॉडी के अंदर डाला गया है, जो कुछ बड़े बड़े इंडिकेटर एक्चुअली दिए गए हैं यहाँ दोनों साइड में। एक्सेसरीज यहाँ पे ओनर ने जो है वो निकाल दी है, जिसकी वजह से इसका अलग लुक देखने के लिए हमें मिल रहा है। सस्पेंशन की बात करूँ तो हमें यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता था 2018 के अंदर। फ्रंट के अंदर हमें डिस्क वेरिएंट हमें मिलता था, इस वाले वेरिएंट के अंदर जुपिटर ग्रैंड के अंदर पीछे के अंदर हमें ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलते थे। बट जो प्यारी बात इस स्कूटी की ये है, जो एक्टिवा में नहीं, आज भी एक्टिवा 6G में नहीं मिलती हमें, कि इसके जो टायर साइज है वो आगे पीछे दोनों 12 इंच के टायर साइज है, जबकि जो अपनी एक्टिवा के अंदर जो पीछे वाला टायर है वो 2 इंच छोटा है, इनके 10 इंच का टायर हमें देखने के लिए मिलता है। इंजन की प्लेसमेंट यहाँ करी हुई है, यहाँ पे छोटा सा एग्जॉस्ट CVTi लिखा हुआ, 110 सीसी का ये टोटल इंजन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बात की जाए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो जिस कहते हैं कि बॉडी की, तो यहाँ पे मेटल दिया गया है, यहाँ पे फाइबर दिया गया है। तो ये एक अलग सी चीज उस समय थी, क्योंकि आजकल की जितनी भी स्कूटी वगैरह है उन सब में मेटल की जगह फाइबर का ही यूज किया गया है। यहाँ पे जुपिटर के साथ ग्रैंड एडिशन का बेस्ट देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ कोई LED वगैरह नहीं है, नॉर्मल हेलोजन वाले बल्ब है, और यहाँ पे 10 इंडिकेटर दिए गए हैं। फ्यूल गेज यहाँ पे जो मात्र 4 लीटर का है वो यहाँ दिया गया है। और अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ बूट, और कहते हैं सबसे पहले अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये मैनुअल फ्यूल गेज यहाँ पे जो बाहर की तरफ ओपन होता है, चाबी से, की से ही एंट्री इसकी है। और अगर बूट की बात करें तो बूट कुछ इस तरीके का एक बड़ा हेलमेट इसके अंदर रखा हुआ है, बड़ा सारा हमें बूट देखने के लिए मिलता है। हाँ, उस समय के हिसाब से अब वाला बूट और भी अच्छा है। और अब वाली जुपिटर के अंदर जितने भी सिस्टम वगैरह हैं, जहाँ पे फ्यूल गेज है वो यहीं पे आता है, इस सारे जो बटन सेंस है इलेक्ट्रिक वाले वो सब इस तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल क्लासिक लुक था इस जुपिटर का उस समय के हिसाब से। बीच में आप एक्चुअल में एक सिलेंडर फिट कर सकते हो, ये एक रियलिटी थी। और बात की जाए तो इस गाड़ी के चलने की, तो मीटर के अंदर हमें 8000 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 9000 हो चुके हैं, बट एक्चुअल में ये स्कूटर 25,000 प्लस चल चुका है। क्योंकि बताया जा रहा है हमें कि जब ये स्कूटर 10,000 के आसपास चला था तब मीटर में कुछ दिक्कत आई थी, जिसके बाद इसको जब वापस सही करवाया गया तो ये 2000 के ऊपर सेट हो गया था। तो ये कुल मिला के ओनर ने हमें बताया कि ये 25,000 के आसपास चला हुआ है। और इसके अंदर इको प्लस पावर मोड, यानी कि अगर आप 40 के नीचे चलाओगे तो ये इको पे चलेगी, और 40 के ऊपर चलाओगे तो आपको ये पावर की देगी। बट जो सबसे नेगेटिव इस चीज़ का मुझे ये लगा कि भाई इस जुपिटर के अंदर जो है कोई भी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल कंसोल नहीं है। एक सेमी डिजिटल है जहाँ पे हमें फ्यूल के बारे में, चाहे हमें टाइम के बारे में, चाहे हमें किलोमीटर के बारे में इलेक्ट्रिकली पता चलता है, बट बाकी ये पूरा मैनुअल है। तो ये किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे ऑन दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए स्विच है। यहाँ पे आपको अगर बीम, हाई बीम, लो बीम करना है तो ये इसका स्विच यहाँ पे दिया गया है। राइट साइड में हमें सिर्फ यहाँ पे ऑन करने के लिए यहाँ पे इग्निशन दिया गया है। तो ये ओवरऑल कुछ फ्रंट या बैक में से कहूँ तो ये पूरा लुक है। यहाँ पे आपको इसका कहते हैं कि थोड़ा सा चौक मिलेगी, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको स्कूटी स्टार्ट करनी है तो। अगर मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट इसका हमें 8 साल के बाद भी देखने के लिए मिलता है। बट अगर मैं इसके नेगेटिव्स की बात करूँ तो इसके नेगेटिव्स में मुझे इसकी सबसे जो नेगेटिव चीज़ लगी वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली तो इसकी जो फ्रंट वाली लाइट है वो एक्चुअल में कंपनी फिटेड इतनी पुअर है कि आपको सिटी में भी इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। और हाई बीम तो इसका बस बोलने के लिए हाई बीम है। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे इस स्कूटी का जो एक्चुअल में जो एक ओनर को जो झटका लगता है वो ये लगा कि 2 साल बाद स्कूटी का एवरेज जो था वो इतना ड्रास्टिकली गिरा, यानी कि 2021 के पास आते आते इस स्कूटी ने ऑलमोस्ट अंडर 35 का एवरेज निकालने लगा था। अब जब भी इसकी सर्विस होती है तो ये अराउंड 35 या 40 का एवरेज निकालती है, बट जैसे जैसे 1-2 महीने निकलते हैं तो ये आ जाती है 28 के ऊपर, 30 के ऊपर। आप कितना भी इसको आराम से चला लो, पर आप 40 के नीचे तो ऐसा होगा नहीं कि आप उसको चलाओगे। तो ये जो स्कूटी है टिपिकली ये 28 से 35 का एवरेज मुझे पर्सनली निकाल के दे रही है पिछले 7 साल के अंदर। पिछले ऑलमोस्ट लास्ट 5 सालों से तो सेम यही एवरेज है।
इसके अलावा कोई शिकायत नहीं है, इसकी किसी वजन से रिलेटेड शिकायत नहीं है। इसको इसका हैंडलिंग बहुत प्यारी है। सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है वो ये है, इसकी हैंडलिंग जो है वो एक्चुअली के अंदर बहुत प्यारी है। आप इसके अंदर जुपिटर को चलाओगे या फिर अगर आप एक्टिवा को चलाओगे तो आपको डर रहेगा कि एक्टिवा में थोड़ा वजन फील होता है या किसी भी और दूसरी स्कूटी के अंदर आपको एक वजन फील होता है, बट ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, एक प्लस पॉइंट मानता हूँ इस स्कूटी का। तो आप बताओ कि आपने अगर इस स्कूटी को रखा हुआ है, आप इसको चला रहे हो, तो कितने आपका क्या एक्सपीरियंस इस स्कूटी से रहा है? क्योंकि 7 साल के अंदर अगर एवरेज को मैं निकाल दूं तो ये स्कूटी मुझे बहुत प्यारी लगी है, बहुत साथ दिया है स्कूटी ने मेरा। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जुपिटर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा आपकी लाइफ में।